कहते जी एकेडमी में हिस्ट्री का फाइनल आंसर की है एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का। और मैंने सिलेबस का वीडियो बना दिया है। इवन एमपी सेट्स हिस्ट्री का सिलेबस और ओल्ड पेपर दोनों ही अपलोडेड है, आप जाकर के जी एकेडमी में देख सकते हैं। चलिए अपन देख लीजिए फाइनल आंसर की है एमपीपीएससी हिस्ट्री सब्जेक्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है सूक्ष्माश्रम मुक्ता संबंधित है मध्य पाषाण युग से। मैं क्वेश्चंस बोलूँगी और ऑप्शन बोलूँगी, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी बन जाएगा। इस वजह से आप बस यही है कि आप क्वेश्चंस देखते जाएं और ऑप्शन भी देखते जाएं। हड़प्पा संस्कृति स्थल धौलावीर भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। डी इज़ द राइट आंसर। हिंदी और इंग्लिश दोनों को देखना, यदि थोड़ा बहुत मिस्टेक हो तो हिंदी इंग्लिश ही मान्य होता है। ठीक है ना। खारवेल किस वंश का शासक था? चेदी। सी इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बृहत स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो। बी इज़ द राइट आंसर। मोहन। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है आग्रांकित में कौन सा युग में सुमेलित है? सुरकोटड़ा घोड़े के अवशेष मिले हैं। कनिष्क प्रथम की मृत्यु के तुरंत पश्चात कौन सा कुषाण वंश का शासक बना? बसिक। बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में किस वैदिक देवता का नाम बोगस कोई अभिलेख में नहीं मिलता है? बी इज द राइट आंसर। अजीबक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर क्या था? किस वैदिक देवता का नाम बोगस कोई अभिलेख में नहीं मिलता? अग्नि। अजीबक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? सी इज द राइट आंसर। मखली गोशाल। मखली। ठीक है। इसी तरीके से बौद्ध काल में उपसंपदा किसे कहते हैं? संघ प्रवेश को। सी इज द राइट आंसर। वसुमित्र एवं नागार्जुन किस शासक के दरबार के संबंध रखते थे? कनिष्क प्रथम। सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख अशोक द्वारा जारी नहीं किया गया था? ए इज द राइट आंसर। जूनागढ़ अभिलेख। 12 क्वेश्चन है 8वीं शताब्दी के शतक ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? सी इज द राइट आंसर। झांसी का झौकन बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? 8 जून 1857। डी इज द राइट आंसर। 510 ईस्वी का सती संबंधी प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ मिले हैं? एरन, है ना। डी मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से 3 ऋणों के सिद्धांत में समाहित नहीं है? पुत्र ऋण। ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से दाएं भाग का लेखक कौन था? सी इज द राइट आंसर। जी मूत वाहन। 17 क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस मामल्लपुरम नगर की स्थापना की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। वे उत्तर भारतीय राजवंश जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष के अंतर्गत राष्ट्रकूटों का मुकाबला किया था? प्रतिहार एवं पाल। सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? डी इज द राइट आंसर। भीम द्वितीय। महमूद के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? उदभंडपुर अथवा वाहिंद। ठीक है। डी इज द राइट आंसर। 21 क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा लक्त वक्ष कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। बी इज द राइट आंसर। देवगिरी के स्वतंत्र यादव राज्य की स्थापना की थी? बिल्लव ने। सी इज द राइट आंसर। फतू उस सलातीन का लेखक कौन था? इसामी। बी इज द राइट आंसर। वह शासक कौन था जिसने निरीक्षक लिपि को घूस देने के लिए एक सैनिक को सोने का सिक्का दिया था? डी इज द राइट आंसर। फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में किसने रामायण का बंगला रूपांतर प्रस्तुत किया था? कृत्तिवास। बी इज द राइट आंसर। विजयनगर
के साथ साथ कृष्णदेव राय ने अमुत्माल्यद की रचना किस भाषा में की थी? तेलुगु में। सी इज द राइट आंसर। सियार उल मुत्तखरीन का लेखक कौन था? गुलाम हुसैन खान ताबतबाई। 28 क्वेश्चन है, मध्यकाल में किसे उनकी सेवाओं के लिए मिल का मदद आमास नामक भूमि का अनुदान दिया जाता था? सी इज द राइट आंसर। धर्माचार्य एवं विद्वानों को। 29 क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया था? अबुल फजल ने। शिवाजी ने शाइस्ता खां को किस वर्ष पराजित किया था? बी इज द राइट आंसर। 1663 ईस्वी में। 31 क्वेश्चन है, किस मराठा पेशवा के शासनकाल में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था? बालाजी बाजीराव। सी इज द राइट आंसर। मुगल काल के सर्वाधिक प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। बी इज द राइट आंसर। रज़्मनामा निम्नलिखित में किसका फारसी अनुवाद था? महाभारत का। बी इज द राइट आंसर। दक्खन की किस सल्तनत ने अलबुख ने गोवा हस्तगत किया था? बीजापुर। सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय युद्ध भारत कर्नाटक युद्ध के प्रारंभ में होने के लिए उत्तरदायी था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध। दलदली स्थल सुल्तानती में 1690 में किसने कलकत्ता की आधारशिला रखी थी? सी इज द राइट आंसर। जॉब चारनॉक ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापार पर अपने एकाधिकार को पूर्णतः कब खोया था? 1833 में। 1833 ईस्वी में। निम्नलिखित में से मद्रास का वह कौन सा गवर्नर था जिसने टीपू सुल्तान से मंगलौर की संधि की थी? लॉर्ड मकरटनी ने। शाह सुजा एवं रणजीत सिंह के साथ अंग्रेजों की त्रिपक्षीय संधि किस वर्ष संपन्न हुई थी? 1838 में। लॉर्ड मेयो की हत्या किस वर्ष हुई थी? 1872 में। सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में विद्रोहियों में से अप्रैल 1859 में किसकी गिरफ्तारी से 1857 की विद्रोह की समाप्ति मानी जाती है? तात्या टोपे। सी इज द राइट आंसर। 42 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बंगाली लेखक दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण 1860 में किसके अत्याचारों का वर्णन करता है? नील बागान मालिकों के। डी इज द राइट आंसर। कूका आंदोलन से संबंधित है। बी इज द राइट आंसर। बाबा गुरु राम सिंह। तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रारंभ किसने किया? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। 44 क्वेश्चन है का आंसर इज अ सी। 45 क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित अंग्रेजी समाचार पत्र का क्या नाम है? मराठा। डी इज द राइट आंसर। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आयोजन किस तिथि को हुआ? 16 अगस्त 1946 को। अच्छा, मुस्लिम लीग को। कामागाटा मारू क्या था? जापानी जलयान। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? ऋग्वेद, तंत्रवेद, है ना? सी इज द राइट आंसर। मतलब सुमेलित नहीं है। सामदेव, गांधर्व वेद, अथर्ववेद, शिल्पवेद, यजुर्वेद, धनुवेद, लेकिन सी जो है गलत है, इसलिए राइट आंसर इज अ सी। निम्न में कौन सा दर्शन जैन दर्शन से साम्यता रखता है? बी इज द राइट आंसर। बी। भास्कराचार्य की पुत्री कौन थी जिसे भारत में उसकी गणित की संबंधित पुस्तक के लिए जाना जाता है? लीलावती। सी इज द राइट आंसर। चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? वसु मित्र था। 52 क्वेश्चन है, भारतीय प्राचीन 16 संस्कारों में प्रथम संस्कार कौन सा है? गर्भधान। 53 क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा संगमकालीन महाकाव्य में नहीं आता, में नहीं है? पदिनेन, कील, कनक, कु। डी इज द राइट आंसर। इसका क्वेश्चन डिलीट किया गया है, ये क्वेश्चन
54 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विवाह में वधू का पुरोहित के साथ विवाह कर दिया जाता है? दैव विवाह। बी इज द राइट आंसर। स्वतंत्रता से पूर्व सॉरी से वे रियायतें जिन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है, बड़ौदा, ग्वालियर, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और मैसूर। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, दी जाती थी तोपों की सलामी। 56 क्वेश्चन है, किस यूरोपीय यात्री ने एक जौहरी था जो मयूर सिंहासन पर विस्तृत विवरण किया? टैवनियर्स। निम्न घटनाओं में सही तिथि क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले तीसरा आएगा, पहले ब्लैक होल दुर्घटना हुई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ क्लाइव की कलकत्ता के गवर्नर के रूप में अपना प्रथम कार्यकाल पूरा कर इंग्लैंड वापसी हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। फिर उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ, एक मिनट, हाँ बक्सर का युद्ध हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ? मीर जाफर की मृत्यु हो गई। और फिर उसके बाद क्या हुआ? इलाहाबाद की संधि हो गई। ठीक है। 58 क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का अध्यक्ष कौन था? डब्ल्यू हंटर। बी इज द राइट आंसर। 59 क्वेश्चन है, निम्न गांधी जी के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? उन्होंने कहा था गीता दर्शन नामक पुस्तक का सृजन किया। नहीं है, सत्य नहीं है, गलत है ये। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन भारत में एक प्रकार की प्रथम ट्रेड यूनियन थी। इसके संस्थापक कौन थे? एनएम लोखंडे। बी इज द राइट आंसर। 61 क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। इंग्लैंड के शासक जॉन ने किस वर्ष मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किए? 1215 ईस्वी पे। ठीक है ना। 63 क्वेश्चन है, यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध किस कालखंड में लड़ा गया था? बी इज द राइट आंसर। 1618 से लेकर के 1648 तक। किस देश का राजकुमार हेनरी दी नेविगेटर के नाम से विख्यात है? पुर्तगाल का राजकुमार। बी इज द राइट आंसर। द प्रेज ऑफ फॉली नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इरेस्मस ने। 66 क्वेश्चन है, बोस्टन टी पार्टी नामक घटना निम्नलिखित किस तिथि को हुई थी? बी इज द राइट आंसर। 16 दिसंबर 1773। 67 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस शासक के समय में इंग्लैंड धर्म सुधार आंदोलन हुआ था? हेनरी अष्टम। बी इज द राइट आंसर। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्वता के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस काल में उत्पन्न हुए थे? फ्रांसीसी क्रांति में उत्पन्न हुए थे। 69 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जेयुइट संघ की स्थापना की थी? ए इज द राइट आंसर। अगेन CS लोयला। 70 क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस तिथि को जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया? दिसंबर 7, 1941। निम्नलिखित में कौन सा अनलास इतिहास लेखन शैली की से संबंधित है? मार्क ब्लॉक। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? जेम्स हॉरग्रिव्स ने। ए इज द राइट आंसर। 73 क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा माइकल एंजिलो द्वारा चित्रित है? द लास्ट जजमेंट है ना। निम्नलिखित में से किसका मानना था कि सभी सभ्यताएं समसामयिक हैं? अर्नाल्डे जे टॉयनबी का। 75 क्वेश्चन है, किस अंग्रेज ने पुरातत्ववेत्ता ने भारहूत स्तूप की खोज की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ठीक है ना, सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित कौन सी धातु भारत में द्वितीय नगरीकरण के लिए उत्तरदायी रही है? लौह। ए इज द राइट आंसर। 77 क्वेश्चन है, पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वप्रथम कसौटी ये कथन किसका है? राहुल शंकृत्यान का। 78 क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन रूस तथा फ्रांस की क्रांति से कम नहीं था, यह कथन किसका था?
जयप्रकाश नारायण का, बी इज द राइट आंसर। इतिहास सवर्टन विचारधारा का जनक किसे माना जाता है? ग्रॉप्सी को। निम्नलिखित में से कौन सा सवर्टन इतिहासकारों के श्रेणी में नहीं आता? बिपिन चंद्र, डी इज द राइट आंसर, डी। निम्न कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? रामेश चंद्र दत्त, इंडियन टुडे। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करें और अच्छे से समझा करें। 82 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किसे भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का आर्किटेक्ट माना जाता है? पीसी महालोनोवस। 83 क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन काकोरी षड्यंत्र में संलिप्त नहीं था? सूर्यसेन, सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारत में वामपंथी आंदोलन से संबंध नहीं था? राम मनोहर लोहिया, सी इज द राइट आंसर। 84 मार्क। निम्न में कौन सा भारत में दोहरे गुंबद का प्राचीनतम मुगलकालीन उदाहरण माना जाता है? ए इज द राइट आंसर, हुमायूं का मकबरा, दिल्ली। 86 क्वेश्चन है। स्वतंत्रोत्तर भारत की तटस्थता की नीति को किसने अनैतिक निष्पक्षता की संज्ञा दी है? बी इज द राइट आंसर, जॉन फास्टर डलास। 87 क्वेश्चन है। ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? वेल्लोर में, सी इज द राइट आंसर। राजा राम मोहन राय ने अपनी शैक्षिक कार्य किसके साथ मिलकर किया? डेविड हेयर के साथ। 89 क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के पश्चात निम्नलिखित में से किस उद्योग को निजी क्षेत्र के उद्योगों में नहीं रखा गया? पेट्रोलियम एवं उसके उत्पाद। निम्नलिखित में से 90 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से रूस में भारतीय विद्या का जनक किसे कहा जाता है? जीएस लिविदेव, ए इज द राइट आंसर। निम्न कौन सा 1842 को बुंदेला विद्रोह से संबंधित है? सभी विकल्प सही है। 92 क्वेश्चन है। 1920 में रतौला आंदोलन संबंधित नहीं था? पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। हरिहर बुक्का किस वंश से संबंधित है? संगम वंश से। ये हमेशा क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी रहते हैं ना क्वेश्चन, हमेशा पुट किए जाते हैं 1-2। जैसे कहीं ना कहीं ये आपको इजी क्वेश्चन जरूर आना चाहिए। औरंगजेब का मकबरा, ये भी औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है। मुगल शासन काल में सबसे उपजाऊ भूमि कहा जाता था? पोलज, बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा नगर फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं बसाया गया? फतेहगढ़, सी इज द राइट आंसर। 97 निम्नलिखित में कौन सा क्रांतिकारी संगठन इटली के एकीकरण से संबंधित था? कार्बोनारी। निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? बी इज द राइट आंसर, थॉमस मूर, डिफेंडर ऑफ पीस, बी इज द राइट आंसर। निम्न कौन से युग में सम्मिलित नहीं है? खुदीराम बोस, लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमला, डी इज द राइट आंसर। जापान ने किस वर्ष राष्ट्र संघ का त्याग दिया? डी इज द राइट आंसर, 1933। मूसोलिनी किस उपनाम से जाना जाता है? डायूस, सी इज द राइट आंसर, सी। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर तैयार करने के लिए सेंट फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945 में कितने देशों ने भाग लिया? 50 देशों ने भाग लिया। 1923 में कोरफू विवाद किस 2 देशों के मध्य हुआ था? यूनान एवं इटली के देशों के मध्य। रूस की क्रांति 1917 के समय रूस का शासक कौन था? जॉर्ज निकोलस थर्ड। महाराजा रणजीत सिंह सिखों के किस मिसल से संबंधित थे? सुकर चकिया मिसल, सी इज द राइट आंसर। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को अल्मीडा, ए इज द राइट आंसर। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा कौन सी संस्था स्थापित की गई थी? भारत सेवक समाज। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई? बी इज द राइट आंसर, 1936। अवध इन रिवोल्ट पुस्तक के लेखक कौन है? रुद्रांशु मुखर्जी, बी इज द राइट आंसर।
9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा का कार्यकारी अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। ए इज द राइट आंसर। द नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लेखक कौन है? पिपलिनी दी इल्डर। बी इज द राइट आंसर। निम्न में कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली का नहीं है? पुरी का जगन्नाथ मंदिर। चोल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? कुर्रम। अशोक ने कौन से अभिलेख में धम्म का अर्थ बताया था? द्वितीय स्तंभ लेख में। मंदसौर प्रशस्ति निम्न में से किस शासक से संबंधित है? कुमारगुप्त से। सी इज द राइट आंसर। समुद्रगुप्त का समकालीन श्रीलंका का राजा था? मेघवर्ण। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों से खंडों में विभाजित है? 15। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 16 महाजनपदों में शामिल नहीं था? कलिंग। बी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा एक पुरुषार्थ के विषय के में सत्य नहीं है? पुरुषार्थों का सर्वप्रथम उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्राप्त होता है। सत्य नहीं पूछा है, ठीक है। चलिए, निम्न के में से सत्याग्रह के लिए कौन सा तथ्य सही नहीं है? सी इज द राइट आंसर। इटली की जनता ने सत्याग्रह द्वारा हेब्सबर्ग शासकों को इटली छोड़ने के लिए विवश किया था। 21 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक निष्कासन के विषय में सत्य नहीं है? दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया था। निम्नलिखित में से कौन सा उपनिवेशवाद लिए सही नहीं है? उपनिवेशवाद का अर्थ, बी इज राइट आंसर, दूसरे देश पर उसके रहने वालों के शिक्षित करने के लिए आधिपत्य स्थापित करना था। 23 क्वेश्चन है, कौन सा एक कथन सहायक संधि के संबंध में सत्य नहीं है? देसी राजाओं ने अंग्रेज दूतों को अपने राज्य में रहने की अनुमति नहीं दी थी। सी इज द राइट आंसर। निम्न में कौन सा एक यज्ञ के लिए सत्य नहीं है? डी इज द राइट आंसर। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ की प्रथा समाप्त की गई। नहीं पूछा है ना। 120 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन, शाही भारतीय नौसेना के नाविक के लिए किस दिन विद्रोह हुआ था? 18 फरवरी 1946। कौन सा एक कथन ऋग्वैदिक स्त्रियों के लिए असत्य है? ऋग्वैदिक युग में पर्दा प्रथा अस्तित्व में थी। सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चौथ के संबंध में सत्य नहीं है? डी इज द राइट आंसर। शिवाजी के द्वारा अपनी प्रजा से भी यह वसूला जाता है। 128 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था अतीत वृत्तांतों के लेखन में वही इतिहासकार वस्तुनिष्ठ, श्लाघ्य और निष्पक्ष है जो राग एवं द्वेष से परे है? कल्हड़। सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लैक डेथ के लिए सही नहीं है? इसके परिणाम स्वरूप यूरोप में श्रमिक की कमी नहीं हुई। निम्नलिखित में से उल्लेख है प्रयाग प्रशस्ति में नहीं है। चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नामित नहीं किया था। निम्नलिखित में मानववाद के विषय में कौन सा कथन असत्य है? मानववाद ने समाज से सभी प्रकार के शोषणों का अंत कर दिया। सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा एक हिटलर द्वारा व्यक्त विचारों के संबंध में असत्य है? सी इज द राइट आंसर। वह भारतीयों को संस्कृति का नियामक कहता था। सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा नारीवादी विचारों का समर्थक नहीं है? जेम्स मिल। निम्नलिखित में से किस देश में संसदीय लोकतंत्र नहीं है? उत्तर कोरिया। बी इज द राइट आंसर। समाज के चतुर्थ विध वर्गीकरण का विचार प्राप्त नहीं होता है। डी इज द राइट आंसर। ऋग्वेद के नास दिए सूक्त में। अंग्रेजी सम्राट भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पर किस तिथि पर को हस्ताक्षर किए? 18 जुलाई 1947। वैभाषिक और सैद्धांतिक किसके प्रमुख संप्रदाय हैं? हीनयान। ए इज द राइट आंसर। निम्न में कौन सा बंगाल वैष्णव धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता? महर्षि अरविंद। बी इज द राइट आंसर। राजपुताना विजौली आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? विजय सिंह पथिक। तिभागा आंदोलन किस क्षेत्र से पनपा? बंगाल से।
16 महाजनपद काल में वजी संघ की राजधानी कौन कौन सी थी? वैशाली। 142 क्वेश्चन, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? पटना में। दिल्ली में सुल्तान गढ़ी का निर्माण किसने किया? इल्तुतमिश ने। निम्नलिखित में से गुलाम वंश का सुल्तान कौन नहीं था? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। निम्नलिखित में से कौन सा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रधान नहीं थे? मोतीलाल नेहरू। डी इज द राइट आंसर। 1568 में किस राजा को पराजित करने के बाद मुगल सेना ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था? महाराणा उदय सिंह। सी इज द राइट आंसर। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? अबुल हसन। चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे? कृष्णदेव के, कृष्ण जी के। ठीक है। नेहरू भारत पर पूर्ण रूपेण छाए हुए थे जैसी डी गॉल फ्रांस पर यह कथन किसका था? पार्सिवल स्पीयर ने। निम्नलिखित में किसे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर अहमदनगर किले में नहीं रखा गया था? ए इज द राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तृतीय शताब्दी ईस्वी में योगाचार संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मैत्रेय। डी इज द राइट आंसर। 152 क्वेश्चन, जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट। किस शासक काल में किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण किया? शेर शाह सूरी। सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन मंदिर खजुराहो में नहीं है? दशावतार मंदिर। 155 क्वेश्चन, डेनमार्क ने भारतीय व्यापार हेतु 1620 में किस जिले में अपना केंद्र स्थापित किया? नागपट्टनम। बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने टीपू सुल्तान के विरुद्ध निजाम एवं मराठों के साथ त्रिपक्षीय संधि संपन्न की? लॉर्ड कॉर्नवालिस। निम्नलिखित में से किस व्यवस्था का विरोध सर जॉन सोर द्वारा किया गया? स्थायी बंदोबस्त। सॉरी। निम्नलिखित में से किसका संबंध ठगी के दमन के साथ है? कार्नाल स्लीमैन। निम्नलिखित में से 1857 की विद्रोह के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है? वीडी सावरकर। अग्रांकित में किसने 1883 में कलकत्ता एवं ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1839 में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? राहुल शांकृत्यान। ठीक है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया? लाहौर 1822 में। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1828 में। लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल के विभाजन को किसके द्वारा रद्द किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। डी इज द राइट आंसर। आचार्य दीपशंकर श्री ज्ञान का नाम किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में प्राप्त हुआ था? विक्रमशिला। 166 क्वेश्चन है, तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय निम्न में से किस विश्वविद्यालय को दिया जाता है? सभी विकल्प सही है। प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान कौन सा दर्जा था? माता पिता के दर्जे से निम्न दर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? मिनहाज उस सिराज तबकात ए नासिरी। मिर्जा मजहर जान आ जहां किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? नक्शबंदी। कवि चंडीदास ने किस भाषा को लोकप्रियता में योगदान दिया? बंगाली। इज द राइट आंसर। भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षण कार्य प्रारंभ कब हुआ? 1904 में। वृत्तीय प्रशासन के विकेंद्रीकरण का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया? मेयो ने। बी इज द राइट आंसर। कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया था। एल्वा से भागकर नेपोलियन फ्रांस कब लौटा था? मार्च 1815। नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था निम्नलिखित में से किस वर्ष के विरुद्ध थी? इंग्लैंड की। सी इज द राइट आंसर। किस वर्ष में प्रिंस फेलिक्स द्वारा रासपुतिन की हत्या की गई? इन 1916।
तानाशाह जनरल फ्रैंको किस देश से संबंधित हैं? स्पेन से। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मार वलाक ने लिखी थी? द हिस्टोरियन क्रॉफ्ट। सिटी ऑफ गॉड नामक पुस्तक किसने लिखी थी? संत ऑगस्टाइन ने। निम्नलिखित में से किसका मानना था कि समस्त इतिहास समसामयिक इतिहास होता है? वेन देतो क्रोचे। निम्नलिखित में से किसका संबंध सुदर्शन झील से है? रुद्र दमन। सी इज द राइट आंसर, सी। अलेक्जेंडर कनिंघम के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? लॉर्ड कर्जन के प्राचीन भारतीय धरोहरों के संरक्षण के कार्य को आगे बढ़ाया गया। याद रखें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। नहीं मतलब नहीं, है ना, क्योंकि इसी में जो है आप लोग के नंबर कट जाते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए? नहीं की बात की जा रही है। तमिलनाडु में नहीं प्राप्त हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बराहमी के विषय में असत्य है? उन्होंने दशमलव पद्धति की खोज की। असत्य की बात कही गई है। निम्नलिखित में कौन से शंकराचार्य के गुरु थे? गोविंद योगी। किस यूरोपीय बहमनी राज्य का वर्णन किया गया है? बहमनी। निकितिन। सी इज द राइट आंसर। 187 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संत चिश्ती संप्रदाय संबंध नहीं था? शेख मूसा। निम्नलिखित में से कौन सा जहांगीर कालीन चित्रकार नहीं था? दशवंत। ए इज द राइट आंसर। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। किस फ्रांसीसी दार्शनिक द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक की रचना की थी? मॉन्टेस्क्यू। ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलिखित नहीं है? जवाहरलाल नेहरू दी पायनियर। नहीं पूछा है, आप लोग हड़बड़ाहट में कुछ भी लगा देते हैं। किस राज्य को स्वाधीन भारत में बलपूर्व विलय करना पड़ा? हैदराबाद। लॉर्ड रिपन को किसने भारत का उद्धार कहा था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। सी इज द राइट आंसर। सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ का संबंध है सिंचाई से। सी डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में गवर्नर जनरल के विषय में कहा जाता है कि वह एक ऐसा मोटर चालक था जो अपना सारा समय मशीन के भिन्न भिन्न भागों को पॉलिश करने में लगता था, किंतु वह मोटर को चलाता नहीं था क्योंकि उसे यह ज्ञान नहीं था। उसे कहा जाता लॉर्ड कर्जन इज द राइट आंसर। लॉर्ड विलियम वेटिंग ने से पूर्व सती प्रथा को सीमित करने हेतु निम्नलिखित में से किसने प्रयास नहीं किए थे? लॉर्ड एम हस्टर। 197 ने 1837 में बुढ़वा मंगल मेला का आयोजन किस स्थल पर किया था? जरखारी। 198 से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे पानीपत के तृतीय युद्ध और दौरान मराठा सेना को रसद की आपूर्ति का कार्य सौंपा गया था? गोविंद बल्लाल खेर। नत्थेर खां का संबंध किस शासक के दरबार में था? टीकमगढ़ की रानी लड़ई सरकार। छत्रसाल को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? औरंगजेब के द्वारा। एंड थैंक यू। आपके 200 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं।